लोग नजरों को पढ़ लेते हैं, अपनी आंखें झुकाए रखना। लोग नजरों को पढ़ लेते हैं, अपनी आंखें झुकाए रखना, नहीं तो आप क्या ले जाएंगे, आई फ्लू देके जाएंगे। तो आइए देखिए, हमारे तमाम जो विद्यार्थी थे वो कहे कि सर थोड़ा से आई फ्लू पे आप चर्चा कर लीजिए और बातों को बता दीजिए लोगों को सावधानी, क्योंकि ये दिल्ली से उपजी एक ऐसी बीमारी है जो समस्या आंख में उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं कि इससे पहले ये आई फ्लू नहीं होती थी, इससे पहले इसको भोजपुरी में कहते हैं कि गांव में आंख आ गई है। तो हम लोग क्या करते थे, एक तो पिलपिलैया ढोलैया दवाई आती थी, उसको लगा लेते थे, काजल लगा लेते थे, ठीक हो जाता। लेकिन आज उसी को हम लोग क्या किए, थोड़ा से विदेशी हो गए ना हम लोग। तो विदेशी जब हो गए हैं तो विदेशी हिसाब से छोड़ सुनते हैं। देखिए इसका नाम हम आँख आना, यानी कि उसी को हम आई फ्लू के नाम से जानते हैं। और इसी को अब इस समय अगर बात की जाए तो इसको और भी किसी नाम से जाना जा रहा है, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई। कंजक्टिवाइटिस या पिंक आईज इसके नाम से जाना जा रहा है। थोड़ा से एक एक चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा से ध्यान देंगे क्या है ये आंख में क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली है जिसकी वजह से यह रोग हमारे बीच उत्पन्न होता है, थोड़ा से देख लिया जाए सावधानी। देखिए जो आंख होती है ना, ये आपकी आंख, ये आंख में कुछ इस तरीके से लाल लाल आंख क्या हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगी। आपकी आंख लाल लाल हो जाती है। और बाकी बहुत डिटेल से मैंने आंख पर चर्चा किया है पिछले वीडियो में, आप मानव नेत्र जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या इससे समस्याएं आने वाली है, क्या उपाय है, क्या लक्षण। देखिए आपको बता दो, जैसे जब यह आपको इस तरीके से आई फ्लू की बीमारी होती है तो ये लक्षण क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तेज रोशनी जब होगी तो आंख में क्या होती है, तेज रोशनी खराब लगती, मतलब चुभती आंख में, ऐसा लगता है कि धूप में ना निकले। तो सही भी बात है, उससे बचने के लिए आप धूप में ना निकले। दूसरी चीज, पलकों पर सूजन आ जाती है। पलकों पर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, मोट मोट हो जाता, आंख गुल्लर गुल्लर हो जाती है, फूल जाता, डब्बा डब्बा हो जाती है। तीसरी चीज, सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। क्या होना शुरू हो जाता है, सब कुछ, क्योंकि जानते हैं ये जो आपका टेम्परेट होता है उसमें कचरा जम जाता है। जब कचरा जम जाता है तो उसको हमें साफ करने की जरूरत, इना की 2 बार रगड़ के ऐसे साफ कर दें, ऐसा मत करिएगा। उसको सूती कपड़ा लीजिए और गर्म पानी लीजिए और उससे धुलने का प्रयास कीजिए और बार बार रगड़िए भी मत, ठीक है। अभी मैं बचाव भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें होता क्या, खुजली पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, खुजली पैदा हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा जानते हैं आपका यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए मात्र और मात्र उपाय, अभी मैं 5 तो घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिससे आप क्या करेंगे, बच सकते हैं। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। आप देखिए आंखें लाल होकर क्या जाती है, सूज जाती है। ये जो आपकी जो सुर्ख जैसी आंखें, जिसको आप क्या कहते हैं, सुर्ख जैसी आंखें होती हैं, वह कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और उसको हमें क्या करना होता है, आंखों से खून भी आ सकता है, मतलब खून टाइप होना शुरू हो जाता है। ये लक्षण है किसके, आई फ्लू के। और पलकें आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। पहले हम लोग जब सोते थे तो यह बीमारी पहले भी हुआ करती थी, जब सोते थे तो हमारी ये आंख आ जाती थी, चिपक जाता था पूरी दोनों आंखें, तो हम लोग सुबह उठते ही करते करते माँ के पास क्या करते थे, पहुंचते थे। और तब तक माँ जी दुई पड़ाका मार के और ले जाती थी, हाली हाली पोंछ ओछ के साफ वाफ करती थी, तेल ओल लगाती थी। तो ये हमारे लक्षण हुआ करते थे, पहले भी हुआ करते थे। लेकिन आज थोड़ा से हम लोग विलायती हो गए ना, विदेशी हो गए कुछ, इसी वजह से इन सब चीजों से थोड़ा सी सावधानी बरतना। आंखों में लगातार पानी आता रहता है, तो जब पानी आता तो एक सूती कपड़ा ले लीजिए, एक सूती रुमाल ले लीजिए या सूती टॉवल ले लीजिए, जिससे आप क्या करिए, उसको हल्का से पोंछने का प्रयास करिए। बहुत तेजी से पोंछने की प्रयास ना करिए, न बहुत तेजी से आप रगड़ने की कोशिश करिए, नहीं तो ये जो आपका लेंस है या टेम्परेट ऊपर से जो लगा हुआ है परितारिका, ये डिस्टर्ब होगी। और जब डिस्टर्ब होगी तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होने वाली है। हो सकता है इसमें आंख में और भी समस्या हो, इसलिए डॉक्टर से उचित परामर्श जरूर लें। चलिए देखते हैं, ये हमारे लक्षण थे और उपाय थोड़ा से देख लेते हैं। उपाय क्या होते हैं, आई फ्लू से बचाव के लिए उपाय, सबसे पहले हाथ ना मिलाएं।
हाथ नहीं मिलाए, मतलब ये आई कांटेक्ट, लंबे समय तक अगर आप किसी को देख रहे हैं क्योंकि हाथ मिलाएंगे, आई कांटेक्ट करेंगे क्योंकि ये इन्फेक्शन जैसी बीमारी है, तो आप जब इस हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने के साथ फिर उसके बाद उनके हाथ में, क्योंकि वो अपनी आंख से ऐसे पोछे ओछे रहेंगे, हो सकता है उनको हुई हो, तो फिर उसके बाद आप हाथ मिलाएंगे, आप भी फिर वही हाथ से पोछेंगे आंख में, तो हो सकता है। फिर दूसरी चीज, आप स्विमिंग, यानी कि देखिए यही जो हम लोग गांव में करते थे, क्या तैरना, तैरते थे जाके पोखरी में, नदी में, और जब तैर के आते थे गाय भैंस चरा के, तो माताजी या पिताजी देख लेते थे कि फलनवा तैर के आता, ले डंडा, ले लत्तम घुस्सम शुरू हो जाता था। लेकिन वही तैरना आज किसके नाम से जाना जा रहा है? स्विमिंग पूल के नाम से, अर्थात स्विमिंग करने से बचे, मतलब तैरे ना। गंदगी या भीड़ भाड़ वाले जगहों से भी जानने से बचे। फिर उसके बाद लक्षण दिखते ही चिकित्सा से क्या करें? सलाह ले, डॉक्टर साहब से, बहुत जरूरी है कि सबसे पहले डॉक्टर साहब से सलाह ले, क्योंकि दुनिया में अगर आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसलिए सबसे नाजुक चीज होती है आंख, और इसको बचाने के लिए तुरंत डॉक्टर साहब से सलाह लें। आंखों की सफाई रखें, आंखों की सफाई रखें, और ठंडे पानी से बार बार धोते रहे, जब आपको आई ना हो उससे पहले, लेकिन जब आंख आ जाए तो उसको किस पानी से धोएं? गर्म पानी से धोएं। एक चीज जानिए, अगर संक्रमित आंखें हो, आंखों को छुए तो हाथ अच्छी तरह से धो ले, जैसे ऐसे रगड़ ले रहे हैं या पोंछ ले रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या करिए, अच्छे से हाथ धो लीजिए, सैनिटाइजर कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, सैनिटाइजर कर लीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन ना बचे हो। और तौलिया लगाए ले, वो भी सूती हो, ये ना कि जैसी तैसी तौलिया हो। रुमाल ले लें, चश्मा ले लें, चश्मा धूप से बचने के लिए, क्योंकि धूप जो होती है इतनी तगड़ी होती है, हमारी आंखों को चुभती, इसलिए धूप से बचने के लिए क्या कर लें? चश्मा आदि ले लें। और किसी को शेयर ना करें, ये अपनी चीज किसी को दे ना, जो है वो अपने ही इस्तेमाल करे, कोई दूसरे को देना नहीं, तो ये इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है, या उसके सामने लंबे समय तक आप देखते रहेंगे उसकी आंखों में, एक परिवार के एक सदस्य को हुआ तो उसको देखते देखते पूरे परिवार के लोगों को हो जाने वाला है। आप हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं, सैनिटाइजर से साफ करते रहे। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या होती है? आंख व मुंह पर बार बार हाथ ना लगाए, आंख व मुंह पर बार बार हाथ लगाएंगे तो वह संक्रमण आपको भी पहुंच सकता है। तो ये थे आई फ्लू के बचाव। अब बचाव के बाद आपकी बात होती है, थोड़ा सा मैं इसके आगे देखता हूँ, आई फ्लू पर होने वाली सावधानियां क्या बरतना है, बरतना क्या, थोड़ा सा सावधानियां भी देखें। आंख को छुए या रगड़े, बार बार आंख को नहीं छूना है, ना ही रगड़ना है, और हमेशा साबुन व गर्म पानी से हाथ धोए, जिससे जो बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होते हैं वो खत्म हो जाए। और यहाँ से इफेक्ट होने पर स्विमिंग ना करें, मतलब अगर आपकी आंख आ गई है, वैसे भी हम लोग पहले नहाते थे नदी में, नहर में, पोखरे में, तो वैसे भी हमारी आंख लाल लाल हो जाती थी, हमारी बात नहीं। इसलिए आपको उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करें? स्विमिंग ना करें। सोने से पहले कॉन्टेक्ट लेंस हटा दें, कोई भी आप लेंस लगाते या चश्मा लगाते तो उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। बच्चों के स्कूल बैग और सैनिटाइजर पूरा बढ़िया से, बच्चों के स्कूल बैग को पूरी बढ़िया से सैनिटाइज करें, क्योंकि बच्चे के संपर्क में ही आते ही यह फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। तो थोड़ा से अगर बच्चों को हो रहा है तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को प्रयास करिए कि घर पे ही रहे, क्योंकि जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा तो यह बीमारी तेजी से फैलने लगाएगी। तो आगे देखिए, स्विमिंग पूल पर में चश्मे का इस्तेमाल करें, तो जो स्विमिंग पूल में चश्मे का इस्तेमाल नहीं करता, चश्मे का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आगे देखिए, तकिया और मेकअप शेयर ना करें, ये औरतें जल्दी शेयर किसी से ना करें। मेकअप, तौलिया और क्या, तकिया किसी को शेयर ना करें, क्योंकि तकिया पे सोएंगे, आंख छुएगी, गिरेगी, तो उससे आपको क्या होगा? दूसरा लगाएगा तो भी समस्या होगी, तौलिया से पूछेंगे वह भी समस्या होगी। फिर मेकअप की सामान है, उससे आपने आईलाइनर लगाया और तब दूसरा का उसी से आईलाइनर लगा ले, या ऊपर वाला झाड़ू पहले कोई मारा तब तो दूसरा का मार लिया झाड़ू उसी से, ठीक है, तो इससे क्या होगा? समस्या होने वाली है। तो इससे बचाव की ये सावधानियां हैं। बाकी आपके घरेलू 5 नुस्खे हैं, पूरी वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा 5 नुस्खे में क्या होता है। क्यों, देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, तेजी से पाँव पसार रहा है फ्लू,
और इन्फेक्शन से बचने के लिए तुरंत 5 घरेलू उपाय को अपनाएं। पहला क्या होती है, शहद ले लें। देखिए मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखिएगा। साथ ले, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। और आईसीयू में शहद का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करें, 1 गिलास पानी लें और इसमें 1-2 चम्मच क्या कर लें, शहद मिलाएं और फिर शहद वाले पानी से अपनी आंखों को धोए। इसमें आप क्या ले लीजिए, 2 चम्मच शहद ले लीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसको मिला लीजिए, फेंट लीजिए और फिर उस शहद वाले पानी से हल्का हल्का अपनी आंखों को धोने का प्रयास करें, जिससे जलन और दर्द जल्दी से दूर किया जा सकता है। बहुत दर्द होती है, जलन होता है, आंख से देखा नहीं जा सकता, बाहर निकला नहीं जा सकता। सबसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दर्द और जल्दी से दूर करने के लिए बस शहद ले लीजिए, साथ में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच शहद डालिए और फिर उसके बाद उसको घोलकर उससे आंखों को धोए, जिससे आपको क्यों आराम होगा, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, अर्थात बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। आगे दूसरा उपाय क्या होता है, इस गुलाब जल ले लें, जो बहुत ही इस्तेमाल करते हैं आप लोग जब आप सर्विसिंग सेंटर यानी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, या फिर उसके बाद आप किसमें जाते हैं, आप नाव की दुकान, हेयर स्पा में जाते हैं, तो इसके लिए गुलाब जल वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा करने से या क्या करता है, कीटाणुओं के लड़ने में मदद करता है। बस गुलाब जल के 2 बूंद आंखों में क्या कर लीजिए, डाल लीजिए, ड्रॉप, यह भी आपको आराम देगा। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, आलू। ये आपका है आलू, थोड़ा सा देख लीजिए, लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ तो इसको देख लिया जाए, ये आलू है। आपका क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आलू। आलू आपको बस क्या लेना, आलू का एक स्लाइस लेना, टुकड़ा लेना, क्योंकि आलू बहुत ठंडा है और जब बहुत ठंडा होता है क्योंकि आंखों में जलन होती है, तो इस आलू को हम अपने दोनों आंखों पर क्या कर लें, रख लें। और रखने के बाद हमको क्या करें, ये स्लाइस यानी कि आलू का 2 टुकड़ा ले रख लें, जिससे यह स्लाइस लगभग 10 से 15 मिनट तक रखें। 10 से 15 मिनट तक रखेंगे, यह ठंड थोड़ा सा हमारी आंख को ठंडी देगी, आंख में जलन नहीं उत्पन्न होगी, जिससे हमको राहत मिल सकती है। आगे देखते हैं अगले उपाय क्या है, क्या हो, तुलसी ले लीजिए, तुलसी के पत्तों को पानी में मिलाकर उसको धोकर क्या कर दीजिए, पानी को भिगोकर रात भर रख दीजिए और सुबह उठते ही, क्योंकि इसमें जानते हैं कीटाणुओं को मारने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और बहुत ही हर घरेलू नुस्खे में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या करिए, तुलसी के कुछ पत्तों को पानी में भिगोकर रात भर क्या कर दीजिए, रख दीजिए और सुबह होते ही तुलसी को आंखों से क्या करिए, तुलसी जो होता है तुलसी के पानी से आंखों को धो ले, जिससे आपको आराम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हल्दी। हल्दी क्या है, हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इससे थोड़े से गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाएं और फिर उसे रुई में लेकर क्या करें, भिगोकर अपनी आंख को धीरे धीरे पोंछें। इससे आंख को आपकी मदद मिलेगी और आंख साफ हो जाएगी और इसमें क्या होगी, जो हमारी दर्द होगी, राहत होगी, उससे हमको क्या मिलेगी, मदद मिलने वाली है। बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग जान सके, सारी बातों को जान सके। बस आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कि आयरलू जैसी बीमारी से हमारी पूरी सरकार लड़ रही है, हमारा पूरा देश लड़ रहा है, इससे लड़ने में मदद मिले, सावधानी बरतने में मदद मिले। धन्यवाद।